साथियों, ये वही जगह है रामपुर के अंदर पहाड़ी गेट पर, जहाँ पर 8 साल का एक बच्चा अब्दुल करीम पुत्र शन्नू, उसकी यहाँ पर ये आप जो गड्ढे देख रहे हैं ना, ये इसी तरह से एक गड्ढा उधर भी है जिसमें पानी भरा हुआ था और पानी में डूबने की वजह से उस बच्चे की मौत हो गई। मैंने अभी आपको मृतक बच्चे के माता पिता से मिलवाया, बात कराई। उसके बाद आप यहाँ पर जो स्थिति देख रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर जो गड्ढे वड्ढे हैं, आप देखिए यहाँ पर जिस तरीके से वहाँ पीछे मैंने आपको दिखाया, इसी तरह के गड्ढे हैं। बच्चा नहाने के लिए घर से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद इजाज़ भाई उस पर डूब गया वो। तो इसमें बस मैं यही चाहता हूँ कि पोस्टमार्टम होकर के उसकी जो डेथ बॉडी है उसको कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है, दफन कर दिया गया है। और अभी हम उसी जगह मौजूद हैं, रात का समय पे हैं हम लोग। जैसे ही हमें सूचना मिली तत्काल यहाँ पहुँचे। हालांकि उस बच्चे को कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है, लेकिन बस सवाल यही है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। जो यहाँ के मौजूदा ज़िम्मेदार हैं जिनकी वजह से इस बच्चे की जान गई है, मैं कहूँगा कि जो इस मोहल्ले की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं, नगर पालिका के ख़ास तौर से सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बात का जवाब दीजिए। एक 8 साल का बच्चा आपने उसके माता पिता से छीन लिया। गरीबी हालात हैं, मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करता था शन्नू। उसके बाद अब देखिए कि स्थिति घर की ये है कि देखकर शायद आपके भी आंसू निकल आएँ। मैं चाहता हूं कि दोषियों को सज़ा मिले, जो इसके ज़िम्मेदार हैं, उसकी मौत के ज़िम्मेदार हैं, उनको सज़ा मिले। और आप सभी से मैं आग्रह करता हूं, कहीं ना कहीं घर वाले भी मुझे लगता है कुछ गलतियां कर देते हैं। जिस तरह से बच्चे को इस तरह से नहाने के लिए भेज दिया, ये जानते हुए भी कि यहाँ पर नालियाँ खुदी हुई हैं और पानी भरा हुआ है। एक मासूम बच्चे को नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसे नहीं मालूम। इसलिए मैं चाहता हूं कि बारिश के मौसम में, इस बरसात के मौसम में, रामपुर की जनता नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करें। और उनको ये जानकारी देना चाहता हूं कि आप लोग इस बारिश के मौसम में कृपया करके अपने बच्चों का ध्यान रखें। इस तरह से उन्हें जो है ना छोड़ें, अकेला ना छोड़ें और उन्हें नहाने के लिए कहीं बाहर ना जाने दें। उन्हें समझा कर रखें, उनका ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आपको मैं कहना चाहता हूँ कि इस परिवार की मदद आप कीजिए। और लिखत में मैं डिस्क्रिप्शन में और फेसबुक टाइटल में सारी थ्योरी लिख करके यहाँ का सारा एड्रेस आपको दूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस परिवार की जितनी भी मदद हो सकती है संपूर्ण रूप से मदद करें। आर्थिक रूप से ये परिवार काफ़ी तंगी में है। इस परिवार की मदद बहुत ज़रूरी है। इस परिवार ने एक 8 साल का मासूम बच्चा खोया है। उसके अलावा मैं यहाँ के विधायक, जो मौजूदा विधायक हैं, माननीय आकाश सक्सेना जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस परिवार के हाल को जाने और पीड़ित परिवार की जितनी मदद हो सके सरकार से कराएं। साथ ही साथ सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, माननीय श्री मोहिबुल्लाह नदवी, जो कि MP हैं, रामपुर के सांसद हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी इस परिवार के हाल को जाने और पीड़ित परिवार की जो है आर्थिक मदद ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। और उसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर एक मोहल्ले में एक लीडर हैं जिनको मैं लगातार सोशल मीडिया पर देखता हूँ, आम आदमी पार्टी से हैं, फैसल लाला, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आकर के इस परिवार की पीड़ा को जानें और जितना भी हो सके आप इनकी मदद करें, क्योंकि यही मौका होता है जनता की नज़र में आने का और सच्चाई, ईमानदारी दिखाने का। आप सब जितने भी लीडर हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, सब लोग आगे आएँ। और यहाँ रामपुर के अंदर मोहल्ले का नाम भाई बताना, थोड़ा जोर से बोलो। तीतर वाली पाकड़ मोहल्ले में आकर के यहाँ पर जो शन्नू है, जिसके बेटे की जान गई है, उसके यहाँ पर आकर के उसका दर्द, उसकी तकलीफ़ को देखें और उसकी जितनी हो सके मदद करें। आप चाहते हैं मदद हो उस परिवार की, जिस तरीके से आप देख के आए हैं। भाई मैं तो बहुत लोग परेशान हैं, घर वाले, और बहुत काफ़ी रो रहे हैं। इनकी कुछ मदद करना चाहिए। बिल्कुल, बस मदद होनी चाहिए, सरकार के द्वारा मदद होनी चाहिए। और जो इसमें जिम्मेदार हैं उनको कहीं ना कहीं सज़ा मिलनी चाहिए। और उसके अलावा परिवार वालों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ गए हैं, कहाँ खेल रहे हैं, कितना समय हो गया, ताकि इस तरह के हादसे ना हो। हालांकि पोस्टमार्टम हो गया है, अब परिवार पुलिस कार्रवाई चाहता है। हम बात करके आए हैं, आगे अगर कार्रवाई होती है तो हमें उम्मीद है कि रामपुर एरिया संबंधित थाना पुलिस इस मामले को संज्ञान में लेकर के इसकी तत्काल रूप से जांच कराएंगे और उसके बाद जो भी परिवार की मदद हो सकेगी, माननीय DM श्री अजय कुमार द्विवेदी जी इस परिवार की मदद कराएंगे। और जितने भी नेताओं के मैंने नाम लिए। NR हेल्प न्यूज़ से प्रतिनिधि इजाज़ मलिक के साथ रिपोर्टर राकिम खान। जय हिंद, जय भारत।